अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। तो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का लोकल एरिया का पेपर था, उसकी आंसर की आप लोगों के सामने है। पेपर थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिटेल के साथ ऑप्शन जो है वो क्लियर करूंगा। और अगला पेपर आप लोगों का है इंग्लिश का। तो इंग्लिश की तैयारी आप कहाँ से करेंगे। ऑब्वियसली आप इंग्लिश की अकेडमी से करेंगे। आपको ये 52 पेजेस के मुकम्मल जो नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको मुकम्मल जो सिलेबस है वो रिवाइज करवाया जाएगा। आसान टू द पॉइंट मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप एक दिन के अंदर प्रिपेयर करके, मैं खुद आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, पोइट्री करवाऊंगा, ग्रामर का पोर्शन पढ़ाऊंगा, बाकी आपका सेक्शन सी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको डिटेल के साथ पढ़ाई जाएगी। 200 एमसीक्यूज का टेस्ट लिया जाएगा, उसके ऊपर डिटेल सेशन दिया जाएगा। 4 घंटे की आपको वन शॉट लेक्चर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर करवाई जाएगी। अकेडमी का नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस नंबर पे आपने करना है रब्ता, और अभी अभी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लेनी है। नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 0311 1537 563। ये नंबर है, इस नंबर पे आपने रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो चलते हैं जनाब पेपर की तरफ। पहला सवाल ये था कि ऑन रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज व्हाट वाज सेलिब्रेटेड। तो क्या मनाया गया था? डे ऑफ डिलीवरेंस, यानी कि यौम निजात मनाया गया था। अगला सवाल यह है कि प्राइमरी एम ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज के हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत का बुनियादी मकसद क्या था। तो दैट वाज बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ द ऑटोमन कैलिफेट, यानी कि खिलाफत उस्मानिया की हिफाजत जो था ये बुनियादी मकसद था। नाउ विच कंट्री इज द ईस्ट इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क वाक़ है? तो इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान। एंड विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान के जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तो जनाब ये है नांगा पर्वत। फिर उसके बाद द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बंदरगाह है वो है कराची पोर्ट। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि मेन गोल ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1945 वाज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मुस्लिम लीग एंड, कि जो 1945 में होने वाली शिमला कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद मुस्लिम लीग और किसके दरमियान मसाइल का हल था? कांग्रेस के दरमियान। फिर उसके बाद पीपल मूविंग फ्राम रूरल एरियाज टू सिटीज़ इज कॉल्ड। तो जब लोग जो हैं वो देहातों से, देही इलाकों से शहरों में मुंतकिल होने का अमल क्या कहलाता है? अर्बनाइजेशन कहलाता है। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल विच स्टेज हैज़ द बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज स्टेज 1, यानी कि मरहला अव्वल। उसके बाद पाकिस्तान की जो कौन सी फसल जो है वो नकद फसलों में से एक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कॉटन। और आखिरी सवाल ये है कि मुल्क के अंदर सफ़र और सामान की नकलो हमल के लिए सस्ता तरीन जरिया जो है वो कौन सा है? तो दैट इज़ रेलवेज़। तो आई होप कि आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से हो गए होंगे। अगला पेपर आप लोगों का इंग्लिश का है, सिलेबस भी आप लोगों का नया है, तो इसलिए किसी अनाड़ी के हत्थे चढ़ने से बेहतर है कि आप एक एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म से आप अपनी प्रिपरेशन करें और इंग्लिश की अकेडमी के नंबर के ऊपर रब्ता करके अभी अभी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन होती जाएगी हम आपके साथ ये नोट्स भी शेयर कर देंगे, आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी लगा देंगे और बड़े एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक एक्सपर्ट तरीके से आपको इंग्लिश के पेपर की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। तो अभी अकेडमी के नंबर पर रब्ता करें और क्रैश कोर्स के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।